पटना विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज पर बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने मुजफ्फरपुर में भाजपा पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि यह भाजपा की 2024 की तैयारी है। बीजेपी की नीति और नियति शुरू से ही खराब है। भाजपा वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तो सुशासन बाबू कहते हैं, अब मुख्यमंत्री जनरल डायर हो जाते हैं। भाजपा शुरू से माहौल को खराब करने वाले लोग रहे हैं, इसलिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के लोग सदन को चलने तक नहीं दिए और जो बात सदन में कह सकते हैं वो सड़क पर क्यों कह रहे हैं। लाठीचार्ज का आरोप बेबुनियाद है और वहीं बीजेपी विपक्षी एकता से डरी हुई है और 2024 में बीजेपी देश से बाहर होगी और जनता बाहर करे। बीजेपी अपनी विफलता को छिपाने का काम कर रही है। इस दौरान मदन सहनी बीजेपी को उकसाने वाली पार्टी बताई और कहा भाजपा के लोग सदन तक को चलने नहीं देते। ये तो आरोप एक तरफा है और विधानसभा सत्र के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय सदस्य हैं उनको सदन के अंदर भी रखने की आवश्यकता है और वो रख सकते थे, लेकिन लगातार सदन से जो बाहर रह करके और प्रदर्शन करना, विरोध में बोलना, विधानसभा मार्च करना, और विधानसभा मार्च भी अगर आप कर रहे थे तो आप जो प्रतिबंधित क्षेत्र है जहां प्रशासन के द्वारा आपको बार बार मना किया गया, आपको रोका गया, समझाया गया, उसके बावजूद भी आपने वहां ज़बरदस्ती बैरिकेडिंग तोड़ करके प्रवेश किया। और सबको मालूम है कि जब आप इस प्रावधान को तोड़ते हैं तो प्रशासन को थोड़ा सा सख्ती करना पड़ता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप लगा रही है तो उनको अपने गिरेबान में भी झांकने की आवश्यकता है। अपने ऊपर होता है तो वो बोलते हैं, लेकिन उन्होंने क्या क्या किया है ये भी तो उनको याद करने की आवश्यकता है। एक बात आप जान लीजिए कि बिहार के अंदर में सुशासन के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई दूसरा जोड़ा नहीं है और उन्होंने हमेशा जो भी पार्टी हो, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सभी का उन्होंने सम्मान किया है। लेकिन बावजूद लोग आरोप लगाते हैं, जब साथ में रहते हैं तो वही लोग नारा भी लगाते हैं, वही लोग जो है कहते भी हैं कि सुशासन बाबू है, इनके द्वारा सबसे ज़्यादा काम किया गया है और काम किया गया है इसलिए बोलते हैं। उस समय सच बोलने लगते हैं, लेकिन जब ही अलग होते हैं तो फिर झूठ पर उतर जाते हैं, भ्रम फैलाते हैं। हालांकि बिहार के लोग जानते हैं और उनके बात में कोई आने वाले नहीं हैं। और ये सब जो चल रहा है, यह जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसकी ये सब समझिए कि तैयारी है। और भारतीय जनता पार्टी लाख तैयारी कर ले, लाख विरोध कर ले, महागठबंधन बिहार के अंदर और पूरे देश के अंदर जो विपक्षी पार्टियों का एकता हुआ है, जिसका एक नमूना, एक उदाहरण पटना के धरती पर देखने को मिला, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी आपा खो चुकी है और उनको लग रहा है कि अब हम दोबारा सत्ता में वापस नहीं होंगे। और इसलिए ये बेचैनी है, ये परेशानी है और इस परेशानी को दूर करने का उनका जो सही तरीका होना चाहिए वह सही तरीका नहीं अपना करके जनता के बीच में उनको जाना चाहिए। जो जनता से उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ हम युवाओं को नौकरी देंगे, उसको पूरा करने की ओर उनको काम करना था। जो उन्होंने बेरोजगारी दूर करने का कहा, उन्होंने किसान को लागत का दुगुना राशि देने का, आय देने का उन्होंने भरोसा दिलाया था, उन्होंने महंगाई रोकने का भरोसा दिलाया था। ये सारे बिंदु पर वो विफल रहे हैं और अपनी विफलता को छुपाने के लिए धर्म के नाम पर अन्य सभी तरह के हथकंडे उनके द्वारा अपनाए जाते हैं। लेकिन बावजूद सभी हम लोग विपक्षी एकजुट हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है, हताश है और डर चुकी है। इसलिए हम लोग को नहीं लगता है कि जो बिहार के अंदर में खास करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी आरोप लगाया जाता है वो आरोप में कोई भी दम है और इस बात को कोई जनता मानने के लिए भी तैयार नहीं। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की बात भी कही गई है बीजेपी की द्वारा। उसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनरल डायर बताया गया है जालियांवाला बाग। उनको जो है अभी तो हम बताए ना कि जब उनके साथ थे तो सुशासन बाबू थे,
विकास पुरुष थे, सबसे ज़्यादा काम करने वाले व्यक्ति थे, अमन चैन वाले व्यक्ति थे, और उनके से अलग होते ही तरह तरह का उनको उदाहरण देने लगते, तो ये सब बात नहीं चलेगा। और रही बात राष्ट्रपति शासन का, तो उनके चाहने से तो नहीं होगा, और वो तो चाहते ही हैं, कभी सीबीआई को भेजते हैं, कभी ईडी को भेजते हैं, तो ये सब तो कर ही रहे हैं। लेकिन इससे लोग घबराता कहाँ है? जब जनता साथ में है तो उनके किए हुए कार्रवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली है। और हम लोग आने वाला जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें पूरी तरह बहुमत हासिल करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आएगी, इस बात को आप जान लीजिए। मिर्च पाउडर को लेकर के भी काफ़ी ये बात तो हमको बताना चाहिए, आप पूछ रहे हैं। हम लोग कल भी पूछे थे, किसी ने तो हम कहा है कि भाई आप इतने घटिया स्तर पर उतर गए। एक तरफ आप विरोध मार्च कर रहे हैं, सदन चलते हुए सत्र में आपको अपनी बात रखने का पूरा आज़ादी है, और बड़ा वो उससे बड़ा कोई जो है जगह नहीं है अपनी बात रखने का बिहार के अंदर में। वहाँ नहीं रख करके आप प्रदर्शन करते हैं, और प्रदर्शन में भी आप मिर्च का पाउडर लेकर के और पुलिस वाले के आँख में झोंकते हैं। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं हो सकता है। ये हरकत भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा कर भी नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी बीजेपी के लोग जा रहे हैं। वो तो जा सकते हैं ना, उनको कोई रोका थोड़े है। वो किस मामले में नहीं जाते हैं ये बता दीजिए। जब सरकारी नौकरी का बहाली निकलता है तो वो जा कर के कोर्ट में रोक देते हैं। जब पिछड़ा को ये निकाय चुनाव में आरक्षण देने का मामला आता है तो उस समय कोर्ट में मामला को लटकाने का काम करते हैं ट्रिपल टेस्ट के नाम पर। आज जब ये जो है जाति आधारित गणना का काम चल रहा था तो न्यायालय में जा कर के रोकने का काम किया। किस बिंदु पर वो नहीं रोकना चाहते हैं? वो तो चाहते हैं कि कोई भी बड़ा काम जो गरीब के हित में हो सकता है, पिछड़ा दलित के हित में हो सकता है, या बिहार के हित में हो सकता है, उस काम को लटकाने का इनका पुराना आदत रहा है। और इसलिए जनता सब देखती है, जानती है, और जनता इनको नकार चुकी है। अच्छा, घटना हुई है पटना में, उसको लेकर इंक्वायरी की बात भी कही जा रही है कि सरकार ठीक है ना। अभी तो इंक्वायरी में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, और बड़े भाजपा के नेता हैं, उनके साथ और भी कई लोग हैं। तो आप बता दीजिए, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह टीम का गठन किया होगा तो पहले ही उनको निर्देश प्राप्त हो गया होगा कि किन किन बिंदु पर आपको जांच करना है। और आपको लगता है कि वो जांच जो है सरकार के पक्ष में, प्रशासन के पक्ष में देंगे? वो तो विपक्ष में ही देंगे। अगर उनको निष्पक्ष जांच करने का अगर मन बना के आए हैं तो वह यह भी दर्शाए कि भाई मिर्च का पाउडर कहाँ से आया, और जो इसकी मृत्यु विजय सिंह जी का हुआ है वो सही में उनको प्रशासन के द्वारा धक्का दिया गया, मारा गया, या पहले से बीमार थे, उस जुलूस में शामिल थे कि नहीं थे, या जो लोग अस्पताल में भर्ती हो गए हैं बैठ कर के समय वहाँ काट रहे हैं, इस तरह के टीम के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, वह मामला सत्य है कि नहीं, अस्पताल में भर्ती होने लायक वो लोग हैं कि नहीं, ये सब चीज़ भी उनको रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हम लोग तो नहीं समझते हैं कि इस तरह का वो रिपोर्ट करके और खुद अपना पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। उनको तब कहा ही गया होगा कि सरकार के खिलाफ में, प्रशासन के खिलाफ में आपको रिपोर्ट करना है।